हेलो दोस्तों, एस के मैथमेटिक्स 1.0 में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। ये पार्ट 3 होगा, ठीक है। तो आज कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अवतल लेंस के मुख्य फोकस किसे कहते हैं, ठीक है। अवतल लेंस के मुख्य फोकस किसे कहते हैं, तो इसका आंसर होगा अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के निश्चित बिंदु F1 की दिशा में आपतित किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर निकलती है। इस बिंदु F1 को अवतल लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं, ठीक है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है। देखिए दोस्तों, अब जो है लेंस के द्वितीय फोकस मुख्य फोकस दूरी किसे कहते हैं, ठीक है। ये द्वितीय, यहाँ मुख्य फोकस लगा देना है। मुख्य फोकस दूरी किसे कहते हैं, यानी ये एक प्रकार का लेंस है, ठीक है, उत्तल लेंस है। यानी देखिए, पहले हम बताए हैं कि ये जो प्रकाश केंद्र है, यहाँ से F1 के बीच जो दूरी है, ये प्रथम मुख्य फोकस दूरी कहलाएगा। अब हम पढ़ेंगे लेंस के द्वितीय मुख्य फोकस दूरी क्या होता है। यानी कि लेंस के केंद्र से, यानी जो प्रकाश बिंदु है, प्रकाश केंद्र है, इससे और F2 के बीच की जो दूरी होगा, यही हमारा लेंस के द्वितीय मुख्य फोकस दूरी कहलाएगा, ठीक है। इसकी परिभाषा हम इस प्रकार लिखते हैं। देखिए लेंस के द्वितीय मुख्य फोकस दूरी किसे कहते हैं, तो ये हम फिगर के माध्यम समझें। यानी प्रकाश केंद्र ये है F2 का, ये है F2, यानी इस दोनों का बीच की दूरी, यानी कि यहाँ से हमारा यहाँ का जो दूरी है, यही दूरी हमारा लेंस के द्वितीयक मुख्य फोकस दूरी कहलाएगा, ठीक है। लेकिन इसका परिभाषा के रूप में लेंस के प्रकाश केंद्र O, यहाँ O है, O से द्वितीयक फोकस दूरी यानी F2 के बीच की दूरी को हम द्वितीयक मुख्य फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है। फोकस दूरी कहते हैं, द्वितीयक मुख्य फोकस दूरी कहते हैं। सभी नोट करें। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिबिंब किसे कहते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें, यानी जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु स्रोत को हम प्रतिबिंब कहेंगे। ये दो प्रकार की होती है। प्रतिबिंब कितने प्रकार की होती है, तो दो प्रकार की होती है। देखिए, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, इसका परिभाषा होगा किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद, लेंस से अपवर्तन के बाद, परावर्तन नहीं होगा क्योंकि ये अपवर्तन पढ़ रहे हैं, अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु स्रोत को प्रतिबिंब कहते हैं। ये दो प्रकार की होते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, प्रतिबिंब कितने प्रकार के, ये आपका प्रश्न है और ये इसमें प्रश्न में लिखना है प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला, 1 नंबर वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा हमारा होगा काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। आगे इसका आगे है। देखिए, अब वास्तविक प्रतिबिंब किसको बोलते हैं, ये आप समझिएंगे। यानी वास्तविक प्रतिबिंब मतलब हुआ कि किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण, यानी अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तविक में मिलते हैं, यानी वास्तव में, उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं, यानी रियल इमेज, ठीक है।
यानी लिखेंगे किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलते हैं उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए, कहने का मतलब है वास्तविक प्रतिबिंब यानी कोई भी बिंदु स्रोत से जब प्रकाश की किरण आएगी लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलते हैं उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं, यानी कि रियल इमेज। इस इमेज को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। अब देखिए, स्टार मार के लिखना वास्तविक प्रतिबिंब में ही, यानी कि हम लिख सकते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। यानी कि उतारने का मतलब हुआ कि दिखा सकते हैं पर्दे पर, ठीक है। और ये जो प्रतिबिंब है, अगला स्टार लिखना है। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। उल्टा प्रतिबिंब बनता है। अब एक बार समझ लेते हैं इसको, यानी कि ये वास्तविक प्रतिबिंब का ये क्या है, गुण है। यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दा पर उतार सकते हैं। और ये वास्तविक प्रतिबिंब में ये होता है कि वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा यानी वस्तु की अपेक्षा उल्टा होगा। यानी अगर हमारा ये एक व्यक्ति है तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा इस तरह बनेगा, यानी कि इस तरह। तो ये हमारा क्या हो गया, ये इसका उल्टा इमेज बनता है, यानी कि इसी को हम कहेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब में हमेशा प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा ही बनेगा, ठीक है। देखिए, यानी कि अब कह सकते हैं आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो इसका एक डिफिनेशन है, यानी किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है
यानी इसमें वास्तव में नहीं मिलेगा, यानी मिलती हुई प्रतीत होती है। उस बिंदु स्रोत को उस बिंदु स्रोत को आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब बोलते हैं। आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। कोई प्रॉब्लम है इसमें? देखिए समझ लीजिए एक बार और। यानी आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब यानी वर्चुअल इमेज जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, यानी कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, ठीक है, प्रतीत होती है, ठीक है, उस बिंदु स्रोत को आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब का एक गुण होता है कि ये काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जाता है, यानी जा सकता है। और दूसरा स्टार लगा के, ये सारा ऑब्जेक्टिव में आएगा, ठीक है। दूसरा लिखना है काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा ही होता है, यानी वस्तु की तरह, यानी कि सीधा बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। लिख सकते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। यानी कि इसका एक समझते हैं एक चित्र के माध्यम से। अगर ये एक बच्चा है, इसका अगर प्रतिबिंब काल्पनिक बन रहा है तो इसका क्या होगा, ये भी इसका प्रतिबिंब सीधा ही बनेगा, इसी तरह बनेगा, यानी कि सीधा जैसे है वैसे ही प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, ये हमारा सीधा प्रतिबिंब हुआ, यानी काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। ठीक है, क्वेश्चन है अगला, प्रकाश केंद्र की दिशा में आपतित किरणें को चित्र के माध्यम से समझाएं एवं परिभाषित करें। तो देखिए दो लेंस लिए हैं, एक उत्तल लेंस एक अवतल लेंस। ठीक है, क्वेश्चन कर रहा है प्रकाश केंद्र की दिशा में आपतित कराना है, यानी केंद्र यहाँ है, ये हमारा मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहेंगे, ये हमारा प्रकाश केंद्र है, इसमें भी ये हमारा मिडिल जो पॉइंट इसका केंद्र प्रकाश केंद्र है ओ है, प्रकाश केंद्र ओ है, इसमें भी ओ इसमें है। ये क्या है हमारा मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। कहता है कि जब आपतित किरण को ये प्रकाश केंद्र की दिशा में आपतित कराना है, अपवर्तन के बाद क्या होता है। तो यानी कि ये सीधा हमारा ये केंद्र से होकर अगर गुजरेगी तो ये क्या होगा, ये हमारा आपतित किरण है। ये कैसा किरण है, आपतित किरण है, आपतित किरण है, और इसमें भी केंद्र की होकर गुजरेगी, तो ये भी हमारा आपतित किरण है, आपतित किरण।
यानी कि जब केंद्र से होकर गुजरता है तो ये अब देखते हैं अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुए सीधा निकल जाता है। ये भी क्या हुआ, बिना विचलित हुए केंद्र से सीधा होकर निकल जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जब हम प्रकाश के केंद्र की दिशा में आपतित किरण को हम गुजारेंगे तो ये बिना विचलित हुए सीधा निकल जाती है। तो इसका परिभाषा इसी प्रकार हम देंगे अभी। चलिए इसको जल्दी नोट कीजिए, ठीक है, आगे मिटाते हैं। देखिए यानी कि इसका परिभाषा ये हुआ कि लेंस के प्रकाश केंद्र की दिशा में जब आपतित किरण को अगर गुजारेंगे तो अपवर्तन के बाद, यानी आपतित किरणें अपवर्तन के बाद बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। यानी इसका यही परिभाषा होगा, ठीक है। तो इसको नोट करना है। चलिए 5 सेकेंड। देखिए दोस्तों, इसको उतारना है और नेक्स्ट क्लास हम जो बचा है अगला पार्ट फिर से अपलोड करेंगे। सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। SK मैथमेटिक्स 1.0 ये मेरा चैनल है। तो हम डेली अब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ का सॉल्यूशन करवाएंगे डेली, ठीक है। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, ठीक है। थैंक यू।